अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। आज शदीद गर्मी का मौसम था और हमने सोचा क्यों ना बना लिया जाए लेमन सोडा, ठंडा ठार लेमन सोडा, दिल बहार लेमन सोडा। तो हम लोगों ने गर्मी का तोड़ निकाला था कि सबको लेमन सोडा बना के पिलाते हैं। भाइयों और बहनों, लेमन सोडा बनाने के लिए रेसिपी को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए खुद भी बनाएं, खुद भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। तो उसके लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमने लेमन जूस लिया है। ये मेरे पास तो जितने भी लेमन थे मैंने सोचा कि सबको ही स्क्वीज़ करके उसका जूस निकालते हैं और उससे हम लोग बनाते हैं लेमन सोडा। तो ये लेमन सोडा है मेरे स्टाइल में और आपको भी ये बिल्कुल बाज़ारी टच देगा। आप भी इसको ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। इस आपके पास अगर लेमन जूस है अवेलेबल आप वो डालें, फ्रेश लेमन है तो वो ले लें, जो भी है आप उससे बना सकते हैं। मेरे पास फ्रेश लेमन पड़े हुए थे तो मैंने उससे बना जी लिया। यहाँ पे स्प्राइट देख के तो जल्दी जल्दी से जो है वो अर्श भी आ गया किचन में। तो अर्श स्प्राइट को देख के कह रहा था तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। तो मैंने अर्श को कहा तुम्हारे दिल की घंटियां भी कंट्रोल में करते हैं, तुम अभी अंदर जाओ और हमें इससे लेमन सोडा पहले बनाने दो। तो अर्श कह रहा था नहीं बस थोड़ी सी फ्राइट दे दें, ये स्प्राइट को फ्राइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फ्राइट के चक्कर में इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सभी लेमन जो है उनका जूस हमने निकाल लिया था। अब मैं आपको आगे रेसिपी इसकी बताती हूँ। एक सेकंड मुझे पहले इस अर्श को कुछ करने दे, इसको थोड़ी सी मुझे स्प्राइट दे लेने दे, नहीं तो आपको रेसिपी समझ में ही नहीं आएगी। तो जी अर्श को साइड पे लगा के अब हमने डाल ली है शुगर। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट शुगर डाली है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरे पास पिंक सॉल्ट था जिसको ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं, तो वो भी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं थी, जस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया था बीच में इसके। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते जाएं। इसके बाद जी इसमें अब हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। शुगर, ब्लैक सॉल्ट और उसके साथ में हमने डाला था लेमन जूस। साथ में हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल देंगे क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो दिल को ठंडक ही नहीं आएगी। हाँ जी, ठंडा ठार लेमन सोडा, दिल बहार लेमन सोडा। वो बाहर वो आप सुनते होंगे पाकिस्तान में सुखियां रोटियां लोई लैलन तो लेमन सोडा ले जाओ, 5 रुपए का गिलास है, 5 रुपए का गिलास है। तो यहाँ 5 रुपए में बहुत सारा आप पी सकते हैं। तो जी ये यहाँ पे हमने आइस भी डाल दी थी अंदर क्योंकि दिल को ठंडा करना था तो ज़्यादा सारी आइस डाली। अब यहाँ पे इसमें हम स्प्राइट डालेंगे। ये यार मेरे पास 7 अप है, आप स्प्राइट भी डाल सकते हैं और 7 अप भी डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो डाल दें। तो इसमें मैंने इतनी डाली थी कि जग जितना भी आपका जो भी जग है जिसमें आप बना रहे हैं आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर दें। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितना आपको डालना है कितना नहीं डालना, जितने आप डालनी चाहें आप जितने गिलास बना रहे हैं उस हिसाब से डाल दें। यहाँ पे मैंने डाल के अब मैं इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो घुमा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जूसर चला दिया था, ये देखें ये अच्छी तरीके से हमारी आइस भी ग्राइंड हो जाएगी इसके अंदर और एक बहुत मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा हमारा ये जो लेमन सोडा है वो रेडी हो जाएगा। तो आप इसको लाजम ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छी रेसिपी है। गर्मियों के सीज़न में तो ये हर घर की एक फेवरेट रेसिपी हो सकती है। जी हाँ, तो पी के जो दिल को जो ठंडक पहुंची थी वो आपको बता नहीं सकते, थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है और जी अच्छा तो ये भी देखिए लगा। फुल हमारा जो लेमन सोडा है यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके ऊपर देखिए झाग भी कितनी ज़्यादा वो सोडे की आई हुई है। तो चले इसको हम जो है वो सर्व करते हैं ग्लास में। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास में जो है ये लेमन सोडा डाला लेकिन वो सारी झाग आ गई, फिर दोबारा से मैंने उसमें डाल के तो दोबारा से गिलास में डाला। तो ये देखिए ये बहुत रिफ़्रेशिंग सा हमारा लेमन सोडा जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो चलें जी इसको हम अपने घर वालों को पिलाते हैं और उनका देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पे। तो बहुत अच्छा ये एक फ्लेवर में आपको ये एक ड्रिंक मिल गई थी और बस ये पी के तो उसके बाद हमने सोचा कि अब थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, गर्मी का जोर टूट चुका है, तो बस इसके बाद हमने थोड़ा बाहर निकलना था बच्चों को लेके, बस जी पिया और फिर हम निकल पड़े बाहर। तो
यहाँ पे यहाँ जा रहे थे बच्चों को घुमाने के लिए, लेके जाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं डेली रूटीन से, तो उनको ज़रा सेट हो जाए वो ही डेली रूटीन, स्कूल जाना, कुरान पाक पढ़ना, घर आके फिर बच्चे तंग आ जाते हैं, तो उनको फ्रेश करने के लिए हम लेके जा रहे थे झूलों की तरफ। बस उनकी यही डिमांड थी कि हमने तो जी उधर ही जाना है। हमने कहा चलो आज तुम लोगों को झूले झुला ही देते हैं। फिर लेके चल पड़े और हम भी इनके साथ रमते रमते चल पड़े सफ़र पे। जी, तो यहाँ पे रात भी हो चुकी थी, क्योंकि सनराइज़ तो कब का हो गया ये लेमन सोडा के चक्कर में। तो फिर भी लेकिन यहाँ पे इतना पता नहीं चलता, रात में भी बहुत ज़्यादा रोड्स पे लाइट्स वगैरह होती हैं, तो हम लोग तो कभी भी जब भी बच्चे ज़िद करते हैं इनको लेके बाहर निकल जाते हैं। हाँ जी कुछ पता नहीं होता कब मूड बन जाए और कब निकल पड़े। तो बस इसी तरह ही होता है, सडन प्लान बनता है और सडन ही चीज़ें डिसाइड होती हैं और चल पड़ते हैं, मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। इवन कि हम लोग तो रास्ते में डिसाइड करते हैं समटाइम्स कि हमें जाना कहाँ पे है, क्योंकि घर में तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बैठ के सोचें हमें किधर जाना है। तो हम समिया आपी से पूछते हैं, ऐसे ही है ना, जब हम घर से निकलते हैं तो हम फिर सोचते हैं किधर जाना है। हाँ जी, तो फिर जहाँ पे सब म्यूचुअली एग्री करते हैं फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं। आज क्योंकि स्पेशली निकले ही बच्चों के लिए थे, तो फिर किसी ऐसी प्लेस पे जाया जाए जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकें। तो हमारे पास में एक फैमिली पार्क था, हमने सोचा उधर चलते हैं। वहाँ पे इनकी बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी फन्स एक्टिविटी थी। हाँ, वहाँ पे कुछ वो कार्स वगैरह भी होती हैं, बच्चे वो टिकट उसकी शायद 10 दिरहम है शायद, तो बच्चे वो लेते हैं और उसमें वो 2-4 चक्कर पूरी जो है वो पार्क के लगाने होते हैं उसमें, तो बच्चे खुद ड्राइव करते हैं, तो उनको ऐसे फील होता है हम ड्राइव कर रहे हैं रोड पे ही। जी हाँ, तो बड़ा एक्साइटेड सा एक्सपीरियंस होता है उनका और बड़े हैप्पी होते हैं उनके अंदर। इवन के लास्ट ईयर जब मेरी सिस्टर आई थी यहाँ पे, तो वो भी अपने बच्चों के साथ गई थी, वो बहुत स्मार्ट सी है, तो वो खुद भी उसको ड्राइव कर रही थी। वो अलग बात है, उसने कभी किसी की टांग में मारी और कभी किसी की टांग में मारी, लेकिन उसने बड़ा एंजॉय किया था। तो जी यहाँ पे देखें ये बड़े मज़े के झूले हैं जो हमारे बच्चे बड़े शौक से लेते हैं और हर बार ही लेते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ का कार्ड बनवाया हुआ था, तो हम उस पे ही बच्चों को झूले दिलवाते हैं, वो एक बार में कार्ड बनवा लेते हैं। हाँ जी, तो फिर बाकी जब भी आप जाएँ उसको रिचार्ज करवा लें और बस फिर उसी कार्ड से सारी पेमेंट्स होनी होती हैं और बस बच्चे जो फिर फरमाइश करते रहे और एंजॉय करते रहे। ये यहाँ पे एक बच्चों का स्विमिंग पूल था और बड़ा कलरफुल सा और अच्छा सा इन्होंने इसका सिस्टम बनाया हुआ था, लेकिन हमारे बच्चों के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थे इस वक्त। तो मैंने इन्हें बोला कि भाई अब इस वक्त अंदर नहीं जाना, आप और जो फन एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप इंजॉय कर लो, इनको आप बाहर से ही आप व्यू कर लो। और वैसे भी बच्चे भी हमारे छोटे हैं, यहाँ पे आप जितने बच्चे देखें वो थोड़ा एज के हैं, 5 to 6 ईयर्स की एज में आ रहे हैं, लेकिन हमारा वो जो अर्श जो है वो अंडर 3 है और अजान जो है वो अंडर 5 है, तो इसलिए हम लोग इन एक्टिविटीज़ में इनको ज़रा थोड़ा कम इन्वॉल्व होने देते पानी की। तो यहाँ पे इन बच्चों को देख के बच्चे खुश हो रहे थे, हमारे भी। हमने थोड़ी देर इन तर कुछ वीडियो कैप्चर की, कुछ बच्चों को खुश होने दिया, उसके बाद हमने सोचा कि अब इनको लेके जाते हैं दूसरे झूलों की तरफ भी, लेकिन बच्चे थोड़ा पानी को देख के ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि कहीं और चलते हैं। बस जी अर्श ने तो बहुत ज़िद की, नहीं मुझे तो स्विमिंग पूल में ही जाना है और मुझे इधर ही नहाना है। तो बस उसको खींच खूंच के हमने वापस घर की तरफ लेके चल पड़े। यहाँ पे अर्श का मायूस मुंह भी आपको नज़र आया होगा बीच में। तो जी यहाँ पे बच्चे खुश हो चुके थे, हमने सोचा कि चलो जी अब वापस चलते हैं अपने घर, और बच्चों को थोड़े और भी झूले दिलवाए थे जो हमने वीडियो कैप्चर नहीं की, क्योंकि वो बच्चों का टाइम था तो उनको टाइम देना भी ज़रूरी था, हम उनको साथ में लेके गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो वापस चलते हैं, इतने झूले लेने से बच्चे भी खुश और हम भी खुश, तो चलो फिर अब हम रास्ते में थे घर की तरफ। वापस आने के लिए मैक्सिमम 1 और 2 आवर हमने वहाँ स्पेंड किए, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि, तो ज़्यादा टाइम आप बाहर रुक नहीं सकते। तो बस ट्रैफिक भी अपने ज़ोरों पे थी, आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक का तो बहुत मसला है और मॉर्निंग में भी इसी तरह बहुत ट्रैफिक होती है और इवनिंग में भी।
कि आप अगर निकलते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम यूं ही ट्रैफिक में ही वेस्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपको दुबई हमारी शारजा वीडियो में अच्छी जॉब लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन लाजम प्रेस करें।